गुनाह और गलती में क्या अंतर है, चलो जानते हैं। एक कहानी के माध्यम से। श्याम नामक एक सद्विचारों वाला नौजवान व्यक्ति है। वह एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक है। श्याम में ईमानदारी, साहस, सादगी और स्पष्टवादिता उसके गुण हैं, लेकिन इन सब के बीच वह कुछ हद तक अहंकारी है। श्याम को समुद्री जीवन से बहुत लगाव है, इसलिए वह अपना करियर एक नाविक के रूप में चुनता है। कुशल और अच्छा नाविक होने के कारण जल्द ही उसका प्रमोशन होता है और वह व्यापारिक जहाज में अफसर के पद पर नियुक्त किया जाता है। एक बार श्याम एक जहाज का लीडर चुना जाता है, जिसमें अन्य अफसरों के साथ 700 यात्री उस जहाज पर होते हैं। अचानक ही समुद्र में तूफान आता है। सब इधर उधर भागने लगते हैं। सबको अपनी जान की चिंता होने लगती है और सभी अफसर बिना यात्रियों की परवाह किए जहाज छोड़कर भाग जाते हैं। इनमें श्याम भी शामिल होता है। वह एक लीडर होने के बावजूद इन विकट परिस्थितियों में अपने यात्रियों को मौत के मुंह में छोड़कर भाग निकलता है। श्याम और सभी अफसर बचकर निकल जाते हैं, लेकिन सभी यात्रियों को छोड़कर भागने की वजह से अब श्याम को पछतावा सताने लगती है। उसे बार बार यात्रियों का ख्याल आता है, अपनी खुदगर्जी पर गुस्सा आता है। पर कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि एक अन्य जहाज के लीडर और उसकी टीम ने सभी यात्रियों को बचा लिया है। श्याम ने संकट के समय अपने कर्तव्य को त्याग दिया था। उसे हर वक्त इस बात का अफसोस रहता है। वो खुद को कोसता पूछता, उसने यह काम कैसे कर दिया। उस वक्त अपनी जान बचाने के चक्कर में स्वार्थी हो गया और कैसे उसकी आंखों पर पट्टी बंध गई और वह अपने कर्तव्य से विमुख हो गया और वह कठिन समय में सही निर्णय नहीं ले पाया। उसने जहाज के कप्तान होने का फर्ज नहीं निभाया। अब वह बहुत शर्मिंदा है। सभी यात्रियों को छोड़कर भागने की वजह से श्याम पर मुकदमा चलाया गया। जज जानना चाहते थे कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों अपने कर्तव्य को निभा नहीं पाया, कप्तान होकर क्यों यात्रियों को मरने के लिए छोड़ दिया। श्याम कुछ छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी सफाई देने में भी असमर्थ था। इस तरह वह मुकदमा हार जाता है और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। इसी दौरान श्याम की मुलाकात विनय से होती है। विनय एक रिटायर्ड जहाज कैप्टन है। विनय श्याम की बहुत मदद करता है, क्योंकि वह उसकी परिस्थिति एवं मनस्थिति को अच्छी तरह समझता है। श्याम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह अपने जिस जीवन से प्रेम करता था, अब वह जीवन उसके पास नहीं था। श्याम अपने ही सवालों में गुम होता जा रहा था। विनय उसे इस स्थिति से बाहर निकालना चाहता था। वह उसे मानसिक तनाव से बाहर निकालने की कोशिश करता रहता। अचानक ही एक दिन श्याम को उसके बचपन का दोस्त राम मिलता है। विनय ने उसे श्याम के बारे में सब कुछ बताता है। अब वे दोनों मिलकर श्याम की मदद करते हैं। श्याम के दोस्त ने श्याम को उसके शहर ले जाने को कहता है, जिस पर विनय भी अपनी हामी देता है। राम श्याम को उसके शहर ले जाता है, उसे पुरानी बातें याद दिलाता है और उसे जीवन के प्रति अपनी उदासीनता को खत्म करने के लिए प्रेरित करता है। राम उसी शहर में श्याम की नौकरी लगवाता है। उस शहर के लोग बहुत भले और मिलनसार हैं। श्याम धीरे धीरे अपने आप को उस शहर के अनुरूप ढाल लेता है और वह उस शहर का दार्शनिक मार्गदर्शक बन जाता है। श्याम के पड़ोस में एक संस्कारी फैमिली रहती है। उनकी एक बेटी है रागिनी, जिससे श्याम को प्यार हो जाता है। लेकिन रागिनी के पिता श्याम को पसंद नहीं करते और वे शादी के लिए राजी नहीं होते हैं। उसके पिता चाहते हैं कि श्याम को रास्ते से हटा दिया जाए और इसी कारण रागिनी के पिता अपने दोस्त के साथ मिलकर श्याम को मारने का षड्यंत्र रचते हैं।
और यह सब बातें रागिनी सुन लेती हैं और इसके बारे में श्याम को बताती हैं। लेकिन श्याम इस सब को गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि कोई भी पिता अपनी बेटी के प्रेमी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है। किसी की जान लेना इतना आसान काम नहीं है। रागिनी उसे बहुत समझाती है पर वो एक नहीं सुनता है। रागिनी बहुत बेचैन हो जाती है और यह सभी बातें श्याम के दोस्त राम को बताती हैं। राम श्याम की जान बचाने के लिए रागिनी के पिता के दोस्त को रोकने का प्रयास करता है। इस दौरान श्याम राम और रागिनी के पिता के दोस्त के बीच हाथापाई हो जाती है और इस हाथापाई में श्याम के हाथों राम की हत्या हो जाती है। और यह देखकर रागिनी के पिता का दोस्त वहां से भाग जाता है। श्याम के हाथों बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। वह पागलों जैसा हो जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता है। तभी उसे उसकी प्रेमिका रागिनी समझाती है इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। यह सब अनजाने में हुआ पर वो एक नहीं सुनता। श्याम को जहाज वाली घटना याद आती है। उस वक्त वह परिस्थिति से भागा था और इस वक्त वो यह नहीं करना चाहता था। इसलिए श्याम अपनी गलती का प्रायश्चित करने राम के घर जाता है। वहां की स्थिति बहुत गंभीर है। पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है और उन्हें अब तक नहीं पता है कि उनका बेटा मर गया है। श्याम मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करता है और राम की बहनों की शादी करता है। लेकिन उसके मन पर भार है और वह एक दिन राम के पिता को सब कुछ सच बता देता है। यह सब सुनकर राम के पिता गुस्से में आकर श्याम को मार देते हैं। श्याम को सच कबूल करना भारी पड़ जाता है और उस परिवार का एकमात्र सहारा भी छूट जाता है। मित्रों, गौतम बुद्ध जी कहते हैं, कभी कभी कुछ परिस्थिति में हुई घटनाओं को खुद को भागी ना समझे। हर परिस्थिति समान नहीं होती है। अगर श्याम सच न बताता तो खुद भी जिंदा रहता और राम के परिवार का सहारा बनता और शायद यही उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रायश्चित होता। मित्रों, यह कहानी गुनाह और गलती में क्या अंतर है, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो अपने कोमल और दयालु मन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।